पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। और सीजन 11 में भी ये टीमें 2 बार भिड़ी थी और धोनी की टीम ने बाजी मारी थी। क्वालिफायर का पहला मुकाबला, यानी कि जो टीम जीतेगी उसे सीधे फाइनल का टिकट मिलेगा। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट परिंदर सिंह, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन जंग किस तरीके से तैयार हो रही है प्ले ऑफ के लिए, सारी टीमें दम भर रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो धोनी ने पिछले मुकाबले की जीत के बाद कहा था कि इतने सारे फाइनल्स उन्होंने खेले, इतने सारे अहम मुकाबले उन्होंने खेले हैं और उनको बहुत से मुकाबले याद भी हैं, तो उन गलतियों से सबक लेना चाहेंगे वो और इस तरीके से उतरेंगे पहले क्वालिफायर की जंग में। तो देखते हैं धोनी की तैयारियां कैसी हैं। पहला क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। मनी सर, फेवरेट टीम कौन सी आज के मैच की? मुझे चेन्नई सुपर किंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि ये टीम ऐसी है जिसका बैलेंस बेहतर है, बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, फील्डिंग भी अच्छी है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में तो टॉप सनराइजर्स हैदराबाद। हाँ, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद का एक फेज बहुत बढ़िया आया था जिसमें वो 5-6 मैच इकट्ठे जीत गए थे, जिसकी वजह से वो टॉप पर है। लेकिन अगर आप देखें दोनों टीमों ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, सनराइजर्स हैदराबाद को कई बार उनके बॉलर्स ने जिताया, सिर्फ बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे जीते। फिर कई मैचेस ऐसे हुए केवल बैटिंग की परफॉर्मेंस पर जीते। लेकिन चेन्नई की टीम का दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था, बॉलिंग और बैटिंग दोनों बढ़िया रहे, जिसकी वजह से जीते। सो मुझे लगता है जिस टीम ने इस तरह से जीते हासिल की हो उसका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा दूसरी टीम। अमित भाई, आप भी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जाना चाहेंगे इस मैच में? आपको लग रहा है ये टीम फेवरेट है? और जैसे 2 बार हराया सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने सीजन में। मुझे हैदराबाद लगती है, क्योंकि अगर आप उनकी बॉलिंग वाइज देखो या बैटिंग वाइज देखो, एक बैलेंस दिखता है उस टीम के अंदर। अगर वहीं चेन्नई की बात करो तो वो उनका स्पिन और मीडियम पेस वैसा नजर नहीं आया पूरे टूर्नामेंट में। उनका बैटिंग में मैच जीता तो 4 ने अच्छी गेंदबाजी की। देखिए आप वो एनगीडी के तौर पर उनको एक वेपन मिला है। कंडीशंस देखो, उस कंडीशंस के अंदर बॉलिंग की जहां स्टार्टिंग में हेल्पफुल सीमिंग कंडीशन तो इंडिया उसमें चेन्नई की बैटिंग भी आप देखें 3 आउट हो चुके थे, तो वहां चेन्नई को भी दिक्कत आई थी बाकी, क्योंकि उसके अंदर किंग्स को मैच जीतना था, इसलिए वो भाग रहे, चेन्नई को नहीं भागना था। पर बात वही है कि अब जो ये मैच है वो 7 बजे है। अब 7 बजे टॉस क्रुशियल होगा, जो टीम जीतेगी वो बैटिंग करना पसंद करे, क्योंकि जो 8 बजे वाला मैच था उसमें ड्यू फैक्टर आता था, शायद इस मैच में ड्यू फैक्टर नहीं आएगा। तो शायद इस विकेट के अंदर मुझको लगता है जो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत टर्न मिलने की चांसेस रहेगी, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी वहां चल रहा है। वैसे भी अमित भाई ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। स्टार्टिंग जब सीजन 11 की हुई थी तो जो भी टॉस जीत रहा था वो चेस करना पसंद कर रहा था। अब बाद के फेज में उल्टा होने लगा, जो टॉस जीता उसने पहले बल्लेबाजी की और मुकाबले को भी जीता। लेकिन आपको लग रहा है स्लाइटली आउट ऑफ द ट्रैक गेंदबाजी रही है पिछले 3-4 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद की? देखिए हर टीम एक जैसी कभी सारे मैच नहीं खेलती, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप आता है, और वो गैप जैसे मनी भैया ने बोला कि स्टार्टिंग फेज अच्छा खेला, बाद में वो फेज अच्छा नहीं हुआ। पर अब नॉकआउट गेम है, अब कोई फेज नहीं है, अब कोई चेंजेस नहीं है। अब जो बेस्ट बॉलिंग डालेगा, जो बेस्ट बैटिंग करेगा वो फाइनल खेलेगा, जो इस चीज में चूक जाएगा वो फिर नेक्स्ट एलिमिनेटर वाला राउंड खेलेगा। और जो पॉइंट आपने उठाया कि जब सीजन शुरू हुआ था तो पहले बैटिंग चेस करने वाली टीमें जीत रही थी, उसके बाद पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीतने लगी। आप देखें रवीश, कितनी गर्मी पड़ रही है, मैचेस होते चले जा रहे हैं मैदानों के ऊपर, पिचेस यूज होती चली जा रही हैं, और जैसे जैसे पिचेस यूज होती चली जाएंगी, गर्मी पड़ेगी, उतना पानी नहीं ठहरेगा पिच के अंदर, तो सूखने लगी। अब कई सतह हमने देखी जो सूखने लगी, बॉल रुक कर आने लगी। और जब भी बॉल रुक कर आएगी, आप पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज हमेशा मिलेगा, क्योंकि आप जितने बाद में दिक्कत होगी खेलने। बिल्कुल, आप जितने भी रन बना ले, चेस करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि बॉल बैट के ऊपर इतनी अच्छी तरह से आती नहीं है, और अगर 1-2 विकेट जल्दी गिर जाए तो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। और शायद यही कारण है कि जब जो सेकंड हाफ था उसमें पहले टीम जो बैटिंग कर रही थी उसको एडवांटेज। मनी सर, क्या एक एडवांटेज चेन्नई के लिए ये कह सकते हैं? 2 मुकाबले उन्होंने जरूर जीते, लेकिन बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है, क्योंकि मैच विनर्स बहुत ज्यादा। हालांकि पिछले मुकाबले में धोनी ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहेगा बैटिंग पोजीशंस को लेकर इस बार। मुझे नहीं लगता है इतना ज्यादा परेशानी उनको बैटिंग में होने वाली है। उनका जो परेशानी का सबब है वो बॉलिंग है, और बॉलिंग में भी एक ही बॉलर है जिससे वो पूरे ओवर्स नहीं करा पा रहे हैं, हरभजन सिंह। अब जडेजा से भी ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई है बनी सर, एक परफॉर्मेंस रही उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस, अदरवाइज रविंद्र जडेजा को भी इतना ज्यादा यूज नहीं। लेकिन रविंद्र जडेजा को अगर आप उनके पिछले 3-4 मैचेस निकाल के देख लीजिए, 4-4 ओवर पूरे करा रहे हैं। लेकिन हरभजन सिंह को एक ही मैच में 14 मैचेस में से 4 ओवर्स पूरे कराए, अदरवाइज 2 से ज्यादा ओवर नहीं करा पाए। सो वो एक कमजोर कड़ी है, और वहां पर पिछली बार अमित ने भी बोला था कर्ण शर्मा है उनकी टीम में, अगर इंडियन को ही खिलाना है, इंडियन को चेंज करके, तो फिर कर्ण शर्मा को खिला सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर्स की आप परफॉर्मेंस देखें इस पूरे आईपीएल में बेहतरीन रही। चलिए एक नजर डाले थे प्लेइंग 11 क्या हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की। और जैसा कि मनी सर भी कह रहे हैं, कर्ण शर्मा को भी चांस दिया था, महेंद्र सिंह धोनी ने इमरान ताहिर को भी चांस दिया था ओवरसीज प्लेयर के तौर पर। 446 रन धोनी ने बनाए हैं। रायडू, सारे जो बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में चल रहे हैं। अमित भाई, आपको क्या लग रहा है, डुप्लेसी बाहर जाएंगे या सैम बिलिंग्स बाहर जाएंगे, क्योंकि शेन वॉटसन को अंदर आना है? देखिए शेन वॉटसन लास्ट मैच क्यों नहीं खेले ये नहीं पता, क्योंकि आपका नेक्स्ट मैच इतना इंपॉर्टेंट था।
और अगर मैच कह रहे थे रेस्ट देना था एक ऑलराउंडर के तौर पे, इंजरी प्रोन भी क्योंकि शेन वॉटसन बहुत रहते हैं, फिर वापस वॉटसन ही आएंगे, क्योंकि मुझको नहीं लगता कि नहीं वापस आएंगे, बाहर कौन जाएगा? डुप्लेसी बाहर जाएंगे, सैम बिलिंग्स बाहर जाएंगे? डुप्लेसी ही जाएंगे। अगर एक्सपीरियंस वाइज लेंगे तो शायद फिर सैम बिलिंग्स बाहर जाएंगे, डुप्लेसी को बीच में खिलाना पड़ेगा। एक वही ऑप्शन है, और वो मुझको लगता नहीं धोनी बीच का मध्यक्रम छेड़ेंगे और ऊपर वॉटसन को ही खिलाएंगे और बाकी सेम एज इट इज रहेगा। बाकी एक ऑप्शन जैसे भैया कह रहे हैं हरभजन सिंह, शायद करण शर्मा खेल सकते हैं, बाकी ऐसा कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे इस टीम के अंदर। लेकिन अमित भाई, एनगिडी के आने से, उनकी गेंदबाजी के आने से, और खासकर जो उनका पिछला परफॉर्मेंस रहा, सीमिंग कंडीशंस थी, लेकिन एक वेपन है धोनी के पास जो कि ऑपोजिशन को ट्रबल में डाल सकता है। देखिए वेपन हर टीम में कोई ना कोई होता है, पर ये होता है कि किस पर्टिकुलर मैच में कौन सा बॉलर कैसा प्रदर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पुणे की कंडीशंस बोले वहाँ चहर को खेलना इतना मुश्किल था, वहाँ आपको पूरा स्विंग मिला, और पूरे टूर्नामेंट में बाकी जब वो पुणे से बाहर निकले चहर को स्विंग नहीं मिला, तो ये एक थोड़ा माहौल ऐसा हो जाता है। अगर चहर को अगर मुंबई में स्विंग मिलेगा तो वो यहाँ पर भी तंग करेंगे। पर बात वही है कि अगर आपके बॉलर्स ने बॉल नहीं डाला, कहीं आपको 180 रन चेस करना पड़ेगा, तो प्रेशर फिर बैट्समैन में ही आता है। अगर बॉलर्स ने मैच बनाना है चेन्नई के लिए तो 160-165 तक कहीं रोकना पड़ेगा। जी हाँ, रोकना पड़ेगा। लेकिन मुंबई में मुकाबला है, ग्राउंड ज्यादा बड़ा नहीं है, और खास बात ये भी है कि रन काफी रहते हैं इस मैदान में, जो कि हमने इस सीजन 11 में देखा। एक बार दोनों टीमों का कॉम्पोजिशन देखते हैं, सफर देखते हैं किस तरीके से रहा सीजन 11 में, और क्या कॉम्बिनेशन दोनों टीमें अपना सकती हैं। मुकाबला शुरू होगा 7 बजे, यानी कि जो नॉर्मल मैचेस हो रहे थे 8 बजे, 8 बजे टाइमिंग नहीं है, क्वालिफायर की टाइमिंग है 7 बजे। सारे मैचेस 7 बजे ही खेले जाएंगे। लेकिन मनीष सर, शायद अगर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कंसर्न होगा तो वो ये कि 2 बल्लेबाज केन विलियमसन, शिखर धवन, इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए उस टीम के लिए, और मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा खाली नजर आता है। हालांकि कभी कभी यूसुफ पठान आए, 10-20 रन उन्होंने बनाए, मैच जिताया, लेकिन ओवरऑल ये चिंता की बात तो है। देखिए, कभी कभी वाले पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जो कभी कभी करते हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ज़्यादा निर्भरता रही है बिल्कुल जिनके आपने नाम लिए, शिखर धवन या केन विलियमसन। अदरवाइज उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं रही है। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा, और एक कंसर्न मुझे जो लगता है वो ये रहेगा कि अगर बाद में बॉलिंग करनी पड़ी तो 8 बजे के बाद, 8 सवा 8 के बाद मुझे लगता है ड्यू पड़ने वाली है, कि बिल्कुल समुद्र के किनारे ये मैदान है, और ऐसे में जो स्पिनर्स उनके अच्छा कर रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। सो आप राशिद खान का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल, राशिद खान जिन्होंने उनको कई मैचेस जिताए, कई इंपॉर्टेंट विकेट्स दिलाई हैं, अगर उनकी बॉल नहीं, देखिए आप जिस भी मैच में उनके अगेंस्ट रन्स बने हैं लंबे या चेज हुए हैं, राशिद खान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही है, और ड्यू की वजह से उनको प्रॉब्लम है। अमित भाई, आपको लग रहा है कि लास्ट के जो फेजेस होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिदम कैसे चल रहा है, और कई बार टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है स्टार्ट में, जैसे सनराइजर्स ने किया, लेकिन लास्ट में थोड़ा रिदम बिगड़ता हुआ नजर आया। आपको लग रहा है कि इस बारे में शायद टॉम मूडी, केन विलियमसन को ज्यादा सोचना होगा कि आप जब फाइनल फेज में जा रहे हैं, अब 2 मैचेस रह गए, वहां पर आपका रिदम बिगड़ेगा तो अच्छा नहीं रहेगा? ऐसा रिदम बिगड़ता नजर नहीं। अगर आप बैंगलोर वाले मैचेस गंवाए उन्होंने, और 200 उनके बॉलर्स ने रन भी पिटवाए, 215 रन भी चेस करने गए थे जी, उसके अंदर भी 200 प्लस 7-8 या 10 रन से आ रहे वाला मैच। पर एक चीज मुझे हैदराबाद की जो प्लस पॉइंट है, वो सब टीमें 6 ओवर में देखते हैं कि 40-50 रन बनाते हैं। ये एक टीम देखिए जो 30 रन भी बनाती है, फिर बाद के 10 ओवर में ऐसा रिकवर करती है कि 10-15 रन हर ओवर में निकालते, तो इनका भी एक डिफरेंट गेम प्लान आता है। ये उस स्ट्रेटेजी से नहीं आते कि हाँ 6 ओवर में हमने 70 बना, 60 बना। ये कहता है अगर 6 ओवर में हमारे 25 रन भी है, एक भी आउट नहीं है, हम रिकवर कर लेंगे। बाकी जो बात है कि विलियमसन और मनीष पांडे रन करते हैं, तो अगर ये टीम अपने अगर दिन पे खेलेगी, अच्छा खेलेगी, तो 170-80 रन बनाएगी, क्योंकि इनका यही सिस्टम बना है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अमित, लेकिन जब भी रिकवरी की है, जो पहले ये जो बात कर रहे हैं, पहले 6 ओवर्स में अगर ज्यादा विकेट्स नहीं गिरती उनकी, तो फिर वो बाद में कवर कर लेते हैं। लेकिन जब भी वो रन्स बनाए हैं, या विलियमसन या शिखर धवन, या विलियमसन ही, क्योंकि 8 तो उन्होंने अर्धशतक लगाए। बिल्कुल। सो उनका टिके रहना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो जल्दी आउट हुए जी, तो फिर बहुत परेशानी। लेकिन मनी सर, शायद एक्साइटमेंट का फैक्टर ये भी रहेगा कि दोनों कैप्टन्स ने परफॉर्मेंस दी है, और एक एक्साइटिंग फैक्टर ये भी रहेगा कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने पूरे सीजन की है, फैंस ये जरूर देखना चाहेंगे कि उनके बल्ले से कुछ छक्के निकले। देखिए, सबसे बढ़िया बात उन्होंने क्या की है कि उन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग की है, जो कि हम कई टाइम से बात करते चले आ रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में अब उनको नंबर 4 पर बैटिंग करनी चाहिए। यहाँ पर जो उन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग करके ले पाई है, उसका एडवांटेज पूरी टीम को। जी हाँ, और फैंस से जरूर देखना चाहेंगे कि थोड़ा एक हाई स्कोरिंग गेम हो, छक्के चौकों की बरसात हो, इसी में मजा आता है। लेकिन क्वालिफायर 1 2 बेस्ट टीमों के बीच मैच है, और रोमांच बिल्कुल अपने चरम पर होगा। हमारे साथ अमित भाई थे, हमारे साथ मनी सर थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।